हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित से निर्देशांक ज्यामिति से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपको पेपर में 6 नंबर में आता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर है वह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो क्या करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका यहाँ पे मैं बना देता हूं एक, ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है आपका, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप सबको यहां समझाता हूं कि जब वह बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष पर होगा। क्या होगा? एक्स अक्ष पर होगा। जब वह बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, मान लेते हैं बिंदु पी होगा। क्या होगा? बिंदु पी होगा। तो वह एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। मान लेते हैं एक्स लंबाई आपका है, एक्स लंबाई है। लेकिन जो वाई होगा वह जीरो होगा। क्या होगा? वाई क्या होगा? वाई का निशान जीरो होगा, क्योंकि यह बिंदु किस पे है? एक्स अक्ष पर है। तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x, 0। अब जो बिंदु दिया गया है ए, बिंदु ए दिया गया है, बिंदु ए क्या दिया गया है? 2 - 5 और यहाँ पे आपका दिया गया है बी दिया गया है बिंदु की -2 और 9। तो इन दोनों से क्या है, इसका दूरी समान है। तो जो आपका एपी की दूरी होगा और बीपी की दूरी होगा, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो लिख लेंगे एपी इक्वल टू बीपी। क्या लिखेंगे? बीपी लिख लेंगे। यानी कि एपी की दूरी बराबर किसकी? बीपी की दूरी। अब इसको हम लोग हल करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। लगाएंगे क्या? तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं पहले। ये होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसके लिए भी वही होगा क्या? x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम मान भरेंगे। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। अब मान भर देंगे। चलिए x1 पहले हम AP निकाले हैं तो AP इसे लिखेंगे। तो x1 आपका क्या है? 2। तो 2 माइनस x2 क्या है? x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस आपका देखिए y1 क्या हो जाएगा आपका? देखिए -5 और y2 आपका 0, तो -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहां से आपका अंडर रूट से अंडर रूट हम लोग काट देंगे। ठीक है ना। यहाँ x1 है तो -2 है, तो -2 और x2 क्या है आपका? x है, तो -x का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 क्या दिया गया है? 9, तो 9 कर देंगे माइनस y2 क्या दिया गया आपका? तो y2 अगर दिया गया यहाँ पे 0, तो हम लोग क्या कर देंगे? 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? हल कर देंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब -2 दूना आपका 4x हो जाएगा। फिर प्लस ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 5 का वर्ग -5 का वर्ग केवल आपका 25, 5 आ जाएगा यहाँ 25 इक्वल टू, इसको भी a - b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस आपका x स्क्वायर माइनस आपका देखिए यहाँ पे -2 है भी, तो माइनस माइनस आपका +4 हो जाएगा, 4 प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे और 9 का वर्ग आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 और 4 आपका यहाँ पे 29 अब -4x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये तो 4x हो जाएगा और 81 अब +4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 85। ठीक है ना। अब देखिए इसको लेकर आएंगे इधर, तो -4x इक्वल टू आपका 85, ये जाएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा। तो -4 माइनस का आपका 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको घटा लेंगे
तो आपका 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7, तो 7 में से जाएगा आपका यहाँ पे 2, तो बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 बट्टे माइनस का 8, ये कट जाएगा तो 8 सते 56, यानी x इक्वल टू आपका 7 माइनस का 7, यानी x का मान कितना आ गया 7। लेकिन जो हम लोग बिंदु माने थे, बिंदु क्या था, x अक्ष पर बिंदु P x, 0 था। लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः उस बिंदु का निर्देशांक बराबर P है, क्या है x, 0, तो x का मान निकल चुका है, तो P x का मान -7 0, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।